बस्तर में जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं तो इस दौरान मैं आपको हमेशा दिखाता हूं कि बस्तर में जब हम अंदरूनी इलाकों में जाते हैं तो कैसे हम गांव में रुकते हैं, कैसे ग्रामीणों के द्वारा व्यवस्था होती है और कई बार जंगलों में रुकना होता है। पहली दफ़े मैं अपनी रिपोर्टिंग में आज किसी सुरक्षा बलों के कैंप में रुका हूँ। आज रात जो है इसी कैंप में मैंने अपनी रात बिताई है और यहाँ एक स्टोरी करने आया हुआ था, तो मुझे लगा कि मैं जवानों के कैंप को भी आपको दिखाऊं कि जवानों के कैंप कैसे होते हैं। तो आपको बताऊं कि घने जंगलों के अंदर पहाड़ियों में जवान इसी तरह के कपड़ों के टेंट में रहते हैं और जहां ये इस तरह से बिस्तर होते हैं और ये सारी व्यवस्थाएं टेंट के अंदर होती हैं। हालांकि मेरा सामान यहाँ बिखरा पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस तरह से जवानों के टेंट होते हैं। इसके साथ ही साथ कैंप कैसा होता है, कैंप आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से पूरे जो हैं सारे जवानों के लिए रुकने के लिए, रात बिताने के लिए इसी तरह से आप देखें लगातार लाइन से कपड़ों के टेंट बने हुए हैं जिसमें कि जवान रात बिताते हैं और सभी मौसम में, चाहे वो ठंड हो, गर्मी हो या बरसात हो, इसी तरह के कैंप में रहते हैं। और अभी हालांकि मैं कैंप के लोकेशन आपको नहीं बताऊंगा, वजह यह है कि जवानों की सुरक्षा मुख्य है। और यहाँ आप देखें कि किस तरह से जो है जवान, ये काफ़ी ऊंची पहाड़ी पे यह कैंप अभी इस्टेब्लिश किया गया है, जहाँ पे अभी छोटे छोटे कुछ नए क्वार्टर बने हैं जिसमें अब सीआरपी की एक टुकड़ी भी यहाँ पर आके जिला बल के साथ तैनात है। और आपको बताऊं कि पीछे बारिश की वजह से आप देखें कि मौसम कितना खूबसूरत हो गया है, कि धुंध है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको वो पहाड़ी दिखाता जिस पहाड़ी पर पहुंचना जवानों के लिए किसी समय बहुत चुनौती हुआ करती थी। लेकिन अब इस कैंप के लग जाने के बाद से वो इलाका बहुत हद तक सुरक्षित माना जा रहा है। ऐसे में इस कैंप के लिए जब भी बस्तर में माओवाद के खिलाफ जो जवान तैनात रहते हैं उनके लिए इसी तरह से कैंप जो है इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जिसमें कि चारों तरफ धुंध की वजह से आपको कुछ बहुत साफ नज़र नहीं आएगा, लेकिन चारों तरफ यहाँ मोर्चे बने होते हैं। उस मोर्चे में दिन रात जवान इस कैंप की सुरक्षा में रहते हैं और यहीं से सारे ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं माओवादियों के खिलाफ कोई हिंट मिलता है तो। साथ ही साथ इस दरमियान देखा जाता है कि जो संवेदनशील कैंप होते हैं वहाँ इस तरह से एक एमपीवी व्हीकल होती है जो कि किसी भी विपत्ति या विपरीत परिस्थितियों में जवानों को लेकर, या जवान अगर कभी मुठभेड़ में हैं तो वहाँ पे अगर मान लीजिए उन्हें बैकअप की आवश्यकता हुई तो इस तरह के वाहन से आते हैं, उन जवानों को बैकअप दिया जाता है। और साथ ही साथ इस एमपीवी व्हीकल की खासियत ये होती है कि काफ़ी मोटे चद्दर का बना है, लोहे का, और इसमें एक बारूद की क्षमता, सहने की क्षमता होती है बारूद की, और वो जो बारूद है उसकी भी एक लिमिट है कि कितना बारूद अगर माओवादियों के द्वारा लैंड माइंस के तौर पर लगाया जाएगा और उसकी चपेट में अगर ये व्हीकल आ भी जाए तो इसके अंदर बैठे जवान जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। हालांकि ये मुझे थोड़ा सा पुराने पैटर्न का एमपीवी लग रहा है, क्योंकि मैंने एक और एमपीवी देखा था जिसमें एग्जॉस्ट फैन लगे हुए थे। कई बार इसमें बैठने वाले जवानों से मैंने बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि इस व्हीकल में बैठने के बाद अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिस वजह से अब एग्जॉस्ट फैन भी लगाया गया है, जिससे कि जवानों को अंदर बैठने में काफ़ी राहत हो। बुलेट प्रूफ कांच लगाए जाते हैं इसमें चारों तरफ से, जिससे कि जवान अंदर से बाहर देख सकें। और मान लीजिए कि इस जवान इसके अंदर हैं और अटैक हो जाए तो इस तरह से ये यहाँ से गन निकाल के वो फायर भी कर सकते हैं। दरवाज़ा खुला है, मैं आपको अंदर की स्थिति दिखाता हूँ कि एमपीवी के अंदर कैसा होता है। ये देखिए, इस तरह से एमपीवी के अंदर ये स्थिति होती है। इसमें सभी जवानों के बैठने के लिए और सीट बेल्ट लगाने के लिए है। अब सीट बेल्ट लगाने के पीछे की वजह ये है कि जब कई दफ़े ऐसा होता है कि जब एंटी लैंड माइंस, ये जो मेटल माइनिंग प्रोटेक्टर व्हीकल एमपीवी जा रही हो और माओवादी इसे अगर विस्फोट करके उड़ाने की कोशिश करें, तो ऐसे में जब ये वाहन उछल कर गिरती है तो अंदर बैठे जवान यह अंदर से ही घायल ना हो जाए, इस वजह से उनके बैठने के लिए इस तरह के सीट बेल्ट भी लगाए जाते हैं। और अंदर बैठ के देखते हैं, ये सीट बेल्ट लगाए गए हैं। और देखें कि जब, वही मैं बता रहा था कि जो जवानों ने बताया कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है अंदर में कई दफ़े,
तो फ़ैन लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये एमपीवी पूरी तरह से सुरक्षित और इतना ज़्यादा पैक रहता है कि फिर भी यहाँ बैठना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके बावजूद जवान इसमें बैठकर उन संवेदनशील इलाकों में गश्त किया करते हैं। तो इस तरह की एमपीवी भी जो है आपको कैंप में देखने को मिलेगी, जिससे कि जवानों को किसी भी विपरीत परिस्थिति में कहीं भी जाया जा सके। और साथ ही साथ इसी तरह से पहाड़ियाँ और घने जंगल होते हैं, और इन घने जंगलों के बीच बिना नेटवर्क के जवान ऐसे कैंपों में रहते हैं और सारी व्यवस्थाएं उनकी होती हैं। यहाँ आप देखें तो जिला बल का जो खाना बनाने की व्यवस्था है, वहाँ पे जवानों के लिए वहाँ पे भोजन तैयार किया जा रहा है, और साथ ही साथ उस तरफ में सीआरपीएफ के भी जवानों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन एक ख़ास बात ये है यहाँ पे कि जितना खूबसूरत ये इलाका है उतना ही संवेदनशील भी है। ऐसे में आप देखिए कि इतने गहरे धुंध में जब आपको दूर तक दिखाई ना दे तो ये भी खतरा बना होता है कि कभी भी माओवादी जो है कैंप में अटैक कर सकते हैं। तो इस तरह से जब जवान यहाँ पे जो कैंप होता है तो वहाँ पे उनके भोजन की व्यवस्था खुद जवान खुद ही करते हैं। एक वीडियो में मैंने खाना बनाने वाले जवान से भी बातचीत की थी, आपको दिखाया था, और इस तरह से उनका भोजन जो है एक साथ तैयार किया जाता है। और ये सब साथी जवान ही करते हैं। बताया जाता है कि इनकी ड्यूटी लगती है 3 या 4 जवानों की, जो 3 दिनों तक लगातार भोजन तैयार करते हैं 2 वक्त का। और उस तरफ में सीआरपीएफ के कैंप भी हैं। जवानों का खाना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जवानों को अगर भोजन समय से नहीं मिलेगा तो वो कैसे माओवादियों से लोहा लेंगे। कल मैं बात कर रहा था तो मैंने देखा कि कई दफ़े ऐसा भी होता है कि खाना बन रहा है और बनते बनते कई बार जवानों को अचानक निकलना पड़ जाता है, जिससे कि वो भोजन लेके भी नहीं जाते, ऐसा भी जवान ने बताया। अब देखिए कि अब जवान यहाँ घर से परिवार से दूर हैं और नेटवर्क भी नहीं है, ऐसे में वो अपने परिवार से बात नहीं कर पाते हैं, और इस दरमियान यहाँ उनके साथी ही परिवार का हिस्सा होते हैं। और ऐसे में यहाँ जवान मैं अधिकतर देखता हूँ कि एक मंदिर भी बनाते हैं। तो बताया जा रहा है कि वो जो छोटा सा टेंट है उसमें मंदिर बनाया गया है, जिससे कि जवान आराम से अपना मन एकांत करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए एक छोटे से मंदिर की व्यवस्था भी है। बाकी आप इलाका अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत खूबसूरत है। धुंध है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। धुंध की वजह से मैं आपको पहाड़ी नहीं दिखा पा रहा हूँ। उस तरफ में ये सीआरपीएफ के खाने की व्यवस्था है, और ये जो है ये मंदिर है। मंदिर का निर्माण भी किया गया है यहाँ पे, जिससे कि जवान जब चाहें पूजा पाठ यहाँ पर करें। और कई बार यहाँ पे कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते रहते हैं। घर परिवार से दूर जब जवान मानसिक तौर पे उन्हें शांति की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में उन्हें मंदिर से भी जोड़कर, एक साइकोलॉजिकल भी है कि पूजा पाठ करेंगे तो मन उनका जो है कुछ शांत रहेगा। क्योंकि हर किसी के घर की कुछ अलग अलग समस्याएं होती हैं, और कई दफ़े आपने देखा होगा, सुना होगा कि जवान ने आत्महत्या कर लिया अपने साथी जवान के साथ में, उसने के ऊपर अटैक कर लिया। आपको एक मोर्चा दिखाता हूँ कि किस तरह से जवान जो है उस कैंप की सुरक्षा के लिए मोर्चा तैयार करते हैं। और ये कैंप के चारों तरफ रहेगा, आपको चारों तरफ ऐसे मोर्चे नज़र आएंगे। देखिए कैंप, ये हालांकि ये कैंप खुद ही पहाड़ी में है, और लेकिन उसके बावजूद भी, और यहाँ देखिए ट्रेनिंग के लिए भी है, मतलब ये वर्जिश करने के लिए जवानों ने खुद ही
लकड़ी से इसे बना रखा है पेड़ों में। यहाँ वो अपने वर्जिश करते हैं। और मोर्चा दिखाता हूँ आपको। कैंप के चारों तरफ इस तरह से मोर्चे होते हैं जिसमें रात भर जवान जो है दिन और रात कैंप की सुरक्षा में भी तैनात होते हैं, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि जब ऐसे कैंप लगाए जाते हैं तो उसमें माओवादियों के द्वारा समय देखकर अटैक भी किया जाता है। तो इसी वजह से कैंप के चारों तरफ ऐसे मोर्चे तैयार किए जाते हैं जिसमें कि जवान तैनात रहकर अपने साथियों की सुरक्षा कर सकें। ये देखिए आप, ये मोर्चा है। इसमें सीमेंट की बोरियों में रेत भर के रखी गई है और गिट्टी भी है जिसके कि जवान इसके पीछे सुरक्षित खड़े रह सकें और चारों तरफ निगाह बना के रखें। अच्छा, ये पुराना था जो फर्स्ट में आए थे ना हम लोग। अच्छा अच्छा, तब ये बनाया था। अच्छा, उसके बाद अब वो परमानेंट वहाँ बना दिया। अच्छा सर, ये पूछ रहा था कि दूर तक तो कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसे में जो मोर्चे पे जवान तैनात रहते हैं कितनी चुनौती होती होगी उनके लिए कि चौकन्ने रहें, और क्योंकि पूरे साथियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन पर है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी पूरी चुनौती रहती है और मतलब बहुत कठिन तरीके से देखना पड़ता है। हाँ। इतनी जल्दी आसानी दिखाई नहीं देता है ना, ये कोहरा आ जाता है। हाँ, कोहरा आ जाता है, इसीलिए बहुत सच लाइट रहती है जी, नाइट विजन रहती है। हम सब चीज़ रखते हैं नाइट में देखने के लिए। नाइट विजन से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, ये सब धुंध क्लियर हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही मौके की तलाश में माओवादी रहते हैं अटैक हैं करने के लिए, और सबसे पहले मोर्चे पे ही अटैक करते हैं। हाँ, वो सिक्योरिटी है ना, सबसे पहले सिक्योरिटी को कोशिश करेंगे क्या हटाने के लिए। उसके बाद अच्छा सर, यहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता, आप लोग घर से दूर रहते हैं तो घर वालों से बातचीत नहीं हो पाती है, तो कैसे आप लोग अपने मन को शांत रखते हैं, कैसे करते हैं? कहीं कहीं ये जगह पे थोड़ा बहुत एक टावर मिल जाता है। हाँ। तो बात हो जाती है। मैंने सिलगेर के पास जो नया कैंप आपका लगा है वहाँ मैंने देखा था जवानों ने रस्सी में मोबाइल बांध के पेड़ों पे लटकाते थे और बात करते थे। वो भी है अपने कूलिंग में, यही ऐसे होता है, यहाँ भी है। अच्छा, हम लोग तो यहाँ भी ऐसे, वो थोड़ा अपना इलाका है 1 नंबर, वहाँ थोड़ा मिलता है। अच्छा, तो यहाँ से फ़ोन करने के लिए वहीं जाते हैं और कोई व्यवस्था नहीं है। बारिश होती है तो जाते ही नहीं है। अच्छा, बारिश होती है तो फिर घर वालों से फिर मना कर देते, बारिश हो रही है क्या करेंगे, बात ही नहीं हो पाती। बात ही नहीं होती। उसके बावजूद भी पूरे परिवार के तरह रहते हैं जवान? नहीं, बिल्कुल, हम पूरा एक ही परिवार है हमारा। चाहे कोई भी हो, कहीं भी स्टेट का हो, हम सब एक परिवार, सब एक साथ खाना बन रहा है, एक साथ खाना खा रहे हैं और सब एक दूसरे का सुख दुख बांट रहे हैं, सब एक दूसरे। तभी इस जंगल में, बीहड़ जंगल में भी अपने आप को सबको मजबूत बना के रखना है, क्योंकि जवानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानसिक तौर पे मजबूत होना भी है। शारीरिक तौर पे तो आप मजबूत अपने आप को बना ही सकते हैं, लेकिन मानसिक तौर पे अगर कमज़ोर हो गए तो लड़ने में आप सक्षम नहीं रहेंगे। एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में हर जवान दूसरे साथी जवान को ताकत देता है, बिल्कुल उसका संबल बनता है, उसके सुख दुख को बांटता है। तो इस तरह की चुनौतियों के साथ जवान ऐसे जंगलों में कैंप में रहते हैं। मुझे लगा कि जवानों की इस चुनौती को दिखाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि जवान कितने विषम परिस्थिति में बस्तर के जंगलों में तैनात हैं और माओवादियों से लोहा ले रहे हैं, जिससे कि बस्तर में शांति आ सके और बस्तर के वो आखिरी आदिवासी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके जो माओवादियों की वजह से अब तक कटे हुए हैं। अगर आपको लगे कि जवानों की ये चुनौती काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे देश के तमाम लोगों को जानना चाहिए कि एक जवान अपने घर परिवार को छोड़ के इस विषम परिस्थिति में अपना जीवन सिर्फ इसलिए व्यतीत कर रहा है कि वो आदमी शांत रह सके जिससे उसका दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन यहाँ रहते रहते उसका रिश्ता उससे धीरे धीरे बन जाता है गांव वालों से। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।